सो असम या नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा, बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं असम से निकली हुई हैं। वहां पर क्या हुआ, पार्टीशन के समय बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए जो मुस्लिम्स थे, पाकिस्तान से भी पार्टीशन के दौरान बहुत सारे हिंदू और सिख आए। सो हुआ क्या, इंडिया के ईस्टर्न साइड पे जो पार्टीशन हुई, जो ईस्ट पाकिस्तान बना उस समय पर, वहां पर 100% माइग्रेशन नहीं हो पाई। सारे मुस्लिम्स जो हैं वो उठ के बांग्लादेश में नहीं गए, जो आज बांग्लादेश है उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, और सारे हिंदू और बुद्धिस्ट उस समय उठ के इंडिया में नहीं आए। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा वायलेंस हो गई, जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें इतनी वायलेंस हो गई कि सारे के सारे हिंदू और सिख या तो वहां पर मार दिए गए या फिर वो किसी तरीके से बच के यहां पर पहुंच गए। सिमिलरली यहां से भी बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं इंडिया से, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे, वो पाकिस्तान में चले गए, तो मामला सॉर्टेड हो गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वहां के बंगालियों को मारना स्टार्ट कर दिया, जो मुस्लिम ही थे, तो मुस्लिम्स भी आ रहे हैं वहां से। और टाइम टू टाइम इवन आज तक बांग्लादेश के अंदर हिंदूज के साथ आज भी मैसेकर्स होते रहते हैं, रेप्स होते रहते हैं। तो वेव्स में माइग्रेशन हुई। जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखने वाली है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है, उसमें माइग्रेशन 100% एक समय पर नहीं हुई, माइग्रेशन हुई वेव्स में। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, उनको हमेशा डेमोग्राफिक चेंज की एंजाइटी रही, यानी कहीं जो मुस्लिम्स आ रहे हैं, जो बुद्धिस्ट आ रहे हैं, जो ट्राइबल्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो कहीं मेजॉरिटी में ना हो जाए, और जो उनकी ट्राइब है, जो भी डिफरेंट ट्राइब्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी स्टेट्स के अंदर बहुत सारी मल्टीपल ट्राइब्स आपको मिल जाती हैं, उनको हमेशा ये डर रहा कि कहीं हम माइनॉरिटी में हो गए तो क्या होगा। तो ऐसी एंजाइटी से कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए असम के अंदर। वहां पर स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, एंड आफ्टर दीज प्रोटेस्ट 1983 के अंदर वायलेंस स्टार्ट हुई, और एक दिन के अंदर गांव के गांव मुस्लिम्स के मार दिए गए। आज भी कुछ लोग मानते हैं, और टू सम एक्सटेंड ये बात सच भी है, बिकॉज जब भारत सरकार ने अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इलीगली आए हुए बंगाली मुस्लिम माइग्रेंट्स ढूंढने स्टार्ट किए, तो बहुत सारे लोग खुद ही बांग्लादेश जाना स्टार्ट हो गए। तो वहां पर चाहे कोई मुस्लिम वहीं पर रह रहा था 3 पीढ़ियों से, नए जो बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, उनके ऊपर हमेशा शक बना रहा कि कहीं ये बाहर से तो नहीं आए हुए, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह, खासकर अमित शाह होम मिनिस्टर, घुसपैठिया बोल रहे हैं। ये घुसपैठिए देश के अंदर आ गए। अब एक दिन के अंदर बहुत सारे मुस्लिम्स उनके गांव के गांव जला दिए गए, मार दिए गए, कभी भी एफआईआर के बावजूद जस्टिस नहीं हुई। तो ये भी आउट ऑफ ऑल द एबरेशंस, अब नॉर्मेलिटीज जो देश के अंदर हुई, कि नॉर्मली तो हम एक सेकुलर देश हैं, लेकिन टाइम टू टाइम कभी ना कभी सिखों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ, कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कभी ना कभी ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब उनको मारा गया। थैंकफुली द गुड थिंग इज, वो चीज जो हमें पाकिस्तान या बांग्लादेश से डिफरेंट स्टैंड आउट करवाती है, वो ये है कि सरकार ने एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, एंटी सिख दंगों में अनफॉर्चुनेटली 3-4 दिन के बाद, बिकॉज राजीव गांधी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने थे, शायद उन्होंने कुछ करना नहीं चाहा, बिकॉज अगर इनएक्सपीरियंस होता तो बाद में वो सारे लीडर्स को अपनी कांग्रेस पार्टी में टिकट्स ना देते, उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ना रखते। सो वी कैन से कि वहां पर 3-4 दिन के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाह रही थी। तो उसके बाद सरकारों ने कंट्रोल लिया,